गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 10 चैप्टर 10 रविंद्र की कलम से पाठ का दोहरान में अध्ययन करेंगे। दोहरान, ये पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार इसको दोहरान में वापस पढ़ेंगे ताकि आपको पाठ समझने में आसानी हो, ठीक है। और देखो, इसको लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है, ठीक है। कॉपी में भी नहीं करना है। देखो, रविंद्र की कलम से, इस पाठ के लेखक स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर है। उन्होंने इस पाठ में बचपन की यादों के माध्यम से हमें ये संदेश दिया है कि हमें जिस प्रकार, देखो, हमें मनुष्य को आजाद रहना पसंद है ना, बंद कर रहना, किसी के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं है। ऐसे ही हमारे जो आसपास की प्रकृति में जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी है, उनको भी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। इसीलिए हम अपनी मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए जो हम जीव जंतुओं को, पक्षियों को हम कैद कर लेते हैं, वो गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। देखो, ये प्रकृति में सबको अपने तरीके से स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। तो मनुष्य की तरह पक्षियों को, पशुओं को भी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। इसलिए हमें अपने मनोरंजन के लिए उन्हें बंदी बनाना, पिंजरे में बंद करना नहीं चाहिए। इस पाठ के माध्यम से रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी बचपन की एक याद, एक घटना के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है कि पशु पक्षियों को पिंजरों में बंद, पक्षियों को पिंजरे में बंद, पशुओं को बांध कर नहीं रखना चाहिए, है ना। उनको भी आजादी से जीने देना चाहिए। देखो, रविंद्रनाथ ठाकुर ये बचपन में, देखो, ये जहाँ रहते थे, इनका घर बहुत बड़ा था, बड़े बड़े, और इनका घर भी बहुत बड़ा था और इनके आसपास के घर भी बहुत बड़े थे। अपनी बचपन की यादें बता रहे हैं, ठीक है, कि आसपास के घर भी बहुत बड़े थे। और उस समय देखो, बच्चों के यही शौक होते थे, पतंगे उड़ाना, गिल्ली डंडा खेलना, ठीक है। तो घर सबके पास पास थी, छतें मिली हुई थी, इसीलिए बच्चे क्या करते थे, घर की छतों पर पतंग उड़ाते रहते थे, ठीक है। पतंग उड़ाना, पेच लड़ाना करते रहते थे। और नरेंद्रनाथ, है ना, रविंद्र भी बचपन में, है ना, पतंगों को उड़ाना इनको अच्छा लगता था। और आसमान में जो स्वतंत्रता से, आजादी से जो पक्षी उड़ते रहते हैं, उनको देखना इसको बहुत अच्छा लगता था। ये आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए देखकर बहुत खुश होते थे रविंद्रनाथ, है ना, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर। और ये जो पक्षी एक पंक्ति में एक साथ उड़ते हैं ना, एक पंक्ति में, तो ये पंक्ति में जो पक्षी उड़ते रहते थे, उनको देखना इनको बहुत अच्छा लगता था। उनको ऐसा लगता था मानो पतंगे भी आसमान में उड़ रही है और पक्षी भी आसमान में उड़ रहे हैं। तो ऐसा लगता था जैसे पतंग और पक्षियों के बीच में एक होड़ मची हुई है, एक कंपटीशन हो रहा है कि कौन सबसे ऊंचा उड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से उड़ते हुए पक्षियों को और उड़ती हुई पतंगों को देखना इन्हें अच्छा लगता था। देखो, उस समय एक मनोरंजन के लिए लोगों को पक्षियों को पालना बहुत अच्छा लगता था। एक दूसरे में होड़ मची हुई थी पक्षियों को पालने के लिए। हर घर के बरामदे में पिंजरे नजर आते थे पक्षियों के, ठीक है, क्योंकि लोगों को उस समय पक्षियों को पालना अच्छा लगता था। तो जो रविंद्रनाथ है, उसकी भाभी, कौन, उसकी मंजली भाभी, ठीक है, उनको भी पक्षियों को पालना अच्छा लगता था, ठीक है। और उनके, देखो, और ये चीज रविंद्रनाथ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पक्षियों को पालना, पिंजरे में बंद करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनको क्या अच्छा लगता था, पक्षी आजादी से जो आसमान में उड़ते रहते हैं, उन्हें उड़ते हुए पक्षियों को देखना इनको अच्छा लगता था कि इनको स्वतंत्र पक्षी आसमान में उड़ता रहे, वो बंद कर पिंजरे में बंद ना रहे, यही इनको अच्छा लगता था। तो देखो, इनकी मंजली भाभी भी अपनी सहेलियों के होड़ में, ठीक है, आपस में होड़ में, देखो, होड़ जो होती है ना एक दूसरे की, कि उसने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूं। तो इनकी जो मंजली भाभी थी, उनको भी ये होड़ थी कि मैं अपनी सहेलियों के सामने अपने आप को ऊंचा बनाकर रखूं, ठीक है। और इसी में आपस में पक्षी पालने के बारे में आपस में बातें करने लगी। इनकी रविंद्रनाथ की मंजली भाभी और उनकी सहेलियां आपस में
पक्षियों को पालने के लिए आपस में बातें कर रही थी। और ये बातें कौन सुन रहा था? रविंद्रनाथ। ठीक है, क्या कर रही थी देखो इनकी, उसके कानों में क्या बात पड़ी रविंद्रनाथ के कि वो उसकी मंजली भाभी और उनकी सहेलियों से क्या बातें कर रही थी? पक्षियों को पालने के लिए। ठीक है, कि जब रविंद्र की उम्र कितनी होती? मात्र 8-9 वर्ष। केवल इनकी 8-9 वर्ष उम्र थी, लेकिन उस उम्र में भी ये इनको इतना तो ज्ञान था कि पक्षियों को पिंजरे में कैद करना गलत है। तो इन्होंने अपनी मंजली भाभी की बातें सुनी कि वो अपनी सहेलियों से एक बात कर रही थी कि मैं भी, है ना, नई नई रंग बिरंगी चिड़ियों को लाकर पालूंगी पिंजरे में। ठीक है, और ये सुनकर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आज बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब उसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।